कराची में लैंड ग्रैबिंग के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों पर कब्जों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ खराब इकोनॉमी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जवाल का सबब बनी, वहीं बढ़ती महंगाई ने सैकड़ों अफराद को प्लॉट्स, फ्लैट्स और बेंगलोस की एकसाथ अदा न करने पर डिफॉल्टर बना दिया है। कई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ साइट्स पर काम बंद हो चुका है, जिसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स पर कब्जा माफिया ने नजरें जमा ली हैं। कराची में एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी जमीनें और इमारतें हैं जिस पर सिस्टम का कब्जा हो चुका है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, जानने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम काम ऐसे करता है कि मेरा रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पड़ा है ज़मीन का। जो मेरी ज़मीन पे कब्जा करने आता है वो मेरा पेज वहाँ से फाड़ देता है या वो एंट्री ख़राब कर देता है, चेंज कर देता है, दूसरा पेज लगा देता है। उसके बाद एंटी इंक्रोचमेंट सेल 4-5 गाड़ियाँ लेके आता है और 4-5 वीगो होती है प्राइवेट, उसमें गार्ड्स होते हैं। मेरे जो गार्ड बैठे हुए हैं उनको वहाँ से वो उठाते हैं, उनको बोलते हैं तुम गाड़ी में बैठो, ज़बरदस्ती अगर वो नहीं माने तो मारपीट करते हैं और वो जो दूसरी 4 वीगो में लोग आए होते हैं उनको बिठा देते हैं। और जब मैं जाता हूँ कोर्ट में सुबह या एसी के पास या डीसी के पास या हमारे अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का प्रोसेस इतना लेंदी है कि 20-20, 25-25 साल आदमी फैसला नहीं करवा पाता। फिर क्या होता है जी, फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ उन लोगों से बात करने के लिए कि भाई मेरा प्लॉट है। वो कहते हैं कि आधा प्लॉट हमें दे दें या आधे प्लॉट की कीमत दे दें, अगर आपको ये प्लॉट चाहिए तो हम छोड़ देंगे। अब स्टेट सारा पैरालाइज्ड है, स्टेट इन लोगों के खिलाफ सारा पैरालाइज्ड है और स्टेट की मशीनरी, जैसे मैंने कहा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले, एंटी इंक्रोचमेंट वाले मिले हुए हैं। मैं आपसे तो लड़ सकता हूँ, इंडिविजुअल से लड़ सकता हूँ, स्टेट से नहीं लड़ सकता। बिल्डर्स के मुताबिक कब्जा माफिया के सबब मुल्क की मईशत को सालाना $3 अरब का नुकसान होता है। इसके अलावा जमीनों की खरीदारी, ट्रांसफर, नक्शों की अप्रूवल्स और यूटिलिटीज के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत अलग देना पड़ती है, जिसका सारा मलबा बिल्डर्स खरीदार पर डाल देता है और यूं मेरे और आप जैसे लोगों के लिए अपने घर का ख्वाब मुमकिन नहीं रह पाता। 2021 में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3,000 रुपये स्क्वायर फुट थी, लोगों ने 5,000 रुपये फुट में माल बेचा हुआ था। फिर पाकिस्तान में एक हाइपर इन्फ्लेशन आया, डॉलर की कीमत 140 से 300 और 320 हो गई। सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आज डॉलर 280 का, बट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ के 3,000 रुपये से बढ़ के 6,000 रुपये में हो गई। लोगों ने 4-5 हज़ार रुपये में माल बेचा हुआ था, जिसमें प्लॉट की कीमत भी थी, कंस्ट्रक्शन की कीमत भी थी और नफ़ा भी था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए किस तरह वो अपने प्रोजेक्ट पूरे करेंगे और किस तरह वो काम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में अब भी 1 करोड़ 20 लाख घरों की किल्लत है। नॉर्मल से फ्लैट की कीमत 70 से 90 लाख रुपए और बेंगलो की कॉस्ट तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए बनती है। ऐसे में गरीब और मुतवस्सित तबके के पास कच्ची आबादी या गैर कानूनी सोसाइटीज का रुख करने के सिवा कोई और रास्ता मौजूद नहीं रहता। जहाँ क्या हालात हैं हम सब बखूबी जानते हैं।